में जो नंबर है ना उसमें तो वो कौन ये वाला नंबर मैंने बोला है सेट वाला दोबारा भेज दूं डाल दूंगा। ओके, तो हमारे पास ये है, सबको भी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ जी, आप लोग कुछ बता रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब क्या अभी कुछ नहीं बोला, अभी कुछ बोलना है? नहीं, अभी कुछ और था। ओके, सो लाइट के बारे में हमने शेडो पढ़ लिया था, शेडो पढ़ लिया था हमने, और क्या क्या पढ़ा था? तो वो लाइट के दो टाइप बताते हैं, एक डेफिनेट शेडो और रेट्रेस शेडो, दो चीजें बताई थी। उसके बाद अब आपको तीन चीजें और बतानी है, इल्यूमिनेट्स बाय डिफॉल्ट, एमिट डिफ्यूज, एमिट स्पेक्युलर। ओके, सो हमारे पास एमिट डिफ्यूज, एमिट स्पेक्युलर है। इसके अंदर क्या होता है, मान लो फॉर इंस्टेंस इसमें एक ब्लेंड डाल देता हूं मैं। ओके, दिस इज ब्लेंड एंड यू कैन सी इट्स अ ब्लेंड, इट्स आल्सो ब्लेंड, मैं इसे ब्लेंड डालूंगा। ठीक है, इस ब्लेंड को मैं थोड़ा काला कर देता हूं टू सी मच मोर फादर एंड देन इट विल गो लाइक दिस। इसको थोड़ा सा कलरिश कर देते हैं हम, ताकि आपको ब्लेंड साफ साफ दिखे। ओके, सो इसमें है फर्स्ट है एमिट डिफ्यूज। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा आप देखोगे सिर्फ डिफ्यूज यानी कि सिर्फ शाइन दिखेगी। यानी कि अगर आप थोड़ी सी अगर मेरे साथ हो या मेरे अगर मैं जानना चाहते हो तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, व्हाट इज स्पेक्युलर। स्पेक्युलर क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज स्पेक्युलर? स्पेक्युलर क्या होता है? नॉट स्पेक्टेकुलर, इट्स स्पेक्युलर। कोई है जो बता सकता है स्पेक्युलर क्या होता है? साइंस से रिलेटेड कुछ सर। स्पेक्युलर, स्पेक्टेकुलर नहीं। हाँ, साइंस से रिलेटेड कुछ होता है अब बोलो। सर, साइंस से रिलेटेड कुछ है। शाइन, लेकिन अगर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बात करूं, बहुत ही रिलेटिव भी एक नाम दो इसको, तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टर, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। मेरी बात थोड़ी समझ आई कि नहीं आई? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट सोर्स, यू कैन सी लाइट सोर्स, देख रहे हो? तो ये शाइन कैसे बन रही है? ये शाइन कैसे बन रही है? लाइट के सोर्स के रिफ्लेक्शन। लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्पेक्युलर तय करता है। तो अगर मैं इसे ऑफ करूं और इसे ऑन कर दूं तो आप देखोगे कि स्पेक्युलर गायब हो गया, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई है। सिंपल। ये दोनों समझ आए? इजी है? यस सर। ओके, नाम यहाँ पे है इल्यूमिनेशन बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने इसे ऑफ कर दी तो लाइट ऑफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इल्यूमिनेट्स बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि मैं एक लाइट हूं और मैं सबको रोशनी देता हूं। दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेट्स बाय डिफॉल्ट। तू भी रोशनी ले ले, तू भी रोशनी ले ले, तू भी रोशनी ले, सब रोशनी ले लो, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन बाय डिफॉल्ट। तो दूसरा पार्ट यह है कि मेरे को इन ऑब्जेक्ट में से किसी एक को या किसी दो को लाइट देनी है। तो मेरे को आज मूड अच्छा है मेरा, बच गया। सिलेक्ट इन दिस, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का लाइट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, तो लाइट किया तो थी। ओके, यहाँ पे होता है मेक लाइट लिंक, ब्रेक लाइट लिंक। मेक कर दी, इसको पकड़ा, मेक कर दी, तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन,
is this. क्या किया इसने? जिससे हम लाइट को लिंक करेंगे सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पर। अगर मान लो मैं इस पे कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ मेक लाइट लिंक, तो अब किस किस पे पड़ेगी? पहले उन दोनों को लिंक किया था ना, तो ये तीनों पे पड़ेगी। इस पे करूंगा तो इस पे पड़ेगी, जिस पे नहीं करूंगा उस पे नहीं पड़ेगी। इल्यूमिनेशन में डिफॉल्ट क्या होता है? सबको राइट देगा, लेकिन इसमें भी एक टच है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, लाइट को सिलेक्ट करूं एंड देन से ब्रेक लाइट लिंक, तो होगा क्या? वैसे तो आपको यहाँ लाइट दिख रही होगी, लेकिन रेंडर में आपको वो नहीं दिखेगा। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है जब हम कहीं पर लाइट नहीं चाहते हैं, मैं बताता हूं। तो एक एक्सपेरिमेंट, ओके, लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. What I'll do, I'll try to make a light ray. Okay. So what I'll do, I'll get a spotlight. पहले spotlight के बारे में जान लेते हैं. अच्छा, एक चीज और जो बताना भूल गया हूँ, ओमिंग लाइट यानी कि पॉइंट लाइट, जिसको हम फोटोशॉप में किसी में ओमिंग लाइट कहते हैं, जो लाइट्स है ना, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि पॉइंट लाइट की रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना स्केलिंग से फर्क पड़ेगा। क्योंकि 360 रोटेट करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। Spotlight is a rotatable thing, and one thing is very good in it कि मेरे को इसको लाइट को अगर सेट करना है तो मैं लाइट सिलेक्ट कर सकता हूँ, पैनल look through selected, and I can place light wherever I want to. Control D, यहाँ एक लाइट लग गई। See, I'm just creating light. Control D, यहाँ लाइट लग गई। बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने 3 लाइट बना ली, लेकिन किसी लाइट है सो ये लाइट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मेरे को लाइट तो इतने सबको देनी है ना, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट चमकाना, लेकिन प्रॉब्लम हमें इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट ऑफ कर दूंगा, सिर्फ इस मेक लिंक कर दूंगा। ठीक है, और ये जो कोई लाइट है इसको भी इल्यूमिनेट डिफॉल्ट ऑफ कर दूंगा और सिर्फ इसके साथ मेक लाइट क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं इसे रेंडर करूंगा आप देखोगे कि सिर्फ 2 लाइट इनको चमका रही है और 1 लाइट इसको चमका रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है।
समझ आया थोड़ा सा? अब आगे चलते हैं, इसमें अभी भी लाइट नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने इन दोनों को अभी इससे जोड़ा है, इन दोनों से जोड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि ये लाइट चमका तो रही है, पर क्योंकि नीचे वाले से कोई कनेक्शन नहीं है इस तरह, तो ये क्या करेंगी, ये लाइट आपकी शेडो क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि शेडो के लिए उस ऑब्जेक्ट पे पढ़ना जरूरी है जिस ऑब्जेक्ट पे आपको चाहिए। पर पहले हम स्पॉटलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो स्पॉटलाइट के लिए एक लाइट के बारे में बताते हैं। स्पॉटलाइट अच्छी काम है तो नाम भी अच्छी, क्योंकि स्पॉटलाइट इज द मोस्ट यूज्ड लाइट बिकॉज इट मतलब सबसे कम रेंडर टाइम लेती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इसका प्रिसाइज होना, यानी कि उसका एक एंगल पे मुड़ जाना, यानी कि एक ही कोण पे देना। तो एक्चुअली क्या करना है, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं एक पॉइंट लाइट में क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट लाइट 360 डिग्री लाइट है, यानी कंप्यूटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा 360 डिग्री पे, और ये देखना पड़ेगा लाइट कहाँ जा रही है, कोई है तो नहीं, कहीं और कुछ तो नहीं है जिससे चमका रहे हैं, आसपास कुछ हो जैसा। लेकिन स्पॉटलाइट में ही इज वेरी श्योर कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइट आ रही है और वो इतनी फैल रही है, तो उसका जो कैलकुलेशन पैटर्न है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं इसमें? डीके रेट है ऑफ कोर्स, और क्या है? कोण एंगल। कोण एंगल का मतलब कितनी फैलेगी, कितनी कम होगी। देखो यहाँ इसके रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण एंगल से फर्क पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज पेनुम्ब्रा एंगल। पेनुम्ब्रा एंगल कल भी बात हुई थी। पेनुम्ब्रा यानी कि आपका डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच का ब्लर। दिख गया? नाउ इट्स सॉफ्ट। ड्रॉप ऑफ के लिए मैं क्या करता हूं? हाँ बोलो। बनेगी तो सही, पर आपका जो बनेगी, लेकिन मैं पहले वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और क्या कर सकता है ये? ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मतलब कि अंदर की एक तरह से हम यहां का कंट्रोल यहां दे रहे हैं, इंटेंसिटी का कंट्रोल, कि बीच में कितनी लाइट रहेगी। अगर ड्रॉप ऑफ 0 है तो फुल रहेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, और कम होगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। देखो नाउ इट्स सॉफ्ट। कितना भी बढ़ा लो, मैं यहाँ से सॉफ्ट कर सकता हूँ, और ये आपको इसको भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, यानी कि आपका जो फॉल ऑफ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे हो। क्लियर? मतलब कोई ऑब्जेक्ट का ओपेसिटी कम कर दिया जाए तो मतलब वो लाइट से पास होगी, तो ये लाइट से पास होगी। हाँ, क्लियर। मेरे फजूल दोस्त ने बताया है कि अगर ट्रांसपेरेंसी पूरी कर दी जाए तो लाइट उससे पास होगी। हाँ होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेसिंग ऐसी दिखेगी। लेकिन आप जब रेंडर करोगे, देखो हर चीज आपको हर क्वालिटी नहीं देगी। ठीक है, वापस चलते हैं इस पे। बाकी सब सेम है, जैसे कि शेडो, वही रेट रेस शेडो अगर मैं बढ़ा दूं तो फिर मान लो मैं ऐसे करता हूं 3, आपको शेडो मिलेगी 3, और शेडो रेस मेरे को ज्यादा काम करेगा टू क्रिएट नो नॉइज, मतलब वो सॉफ्टनेस क्रिएट होने के लिए। ठीक, अगर ये मैं कम करता हूं शेडो रेस, मान लो 1 करता हूं, तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। लेकिन अगर मैं इसको 24 करता हूं तो मैंने रेड डेप्थ लिमिट थोड़ा सा छुड़वाया था। अब ये रेड लिमिट होता है क्या, इसको मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। ठीक है, इसको बताने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी जो मैं नहीं करूंगा। रेड डेप्थ लिमिट एक तरह का, ये समझ लो कि एक शैडो कितनी बार रिफ्लेक्शन में पास होके दिखेगी।
मतलब जैसे नाई के पास जाते हो ना, नाई के पास एक सामने शीशा होता है, पीछे शीशा होता है, और आपको एक बड़ी सारी लेयर दिखती है ना, तो ये डिसाइड करता है कि शैडो कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इस एक बॉल की शैडो है, इस बॉल की शैडो इस शीशे पे पड़ी तो शैडो दिखेगी, रिफ्लेक्शन है, और इस शीशे से टकरा के वो दूसरी रिफ्लेक्शन में जाएगी तो वहां पे वो दिखेगी, फिर तीसरे पे जाएगी तो तीसरे पे वो दिखेगी। तो एक ही ऑब्जेक्ट की शैडोज बार बार रिफ्लेक्ट होकर कितनी बार दिख सकती है, तो इसने कहा 3 बार या 3 बार। एक बार भी नहीं करोगे तो एक बार भी शैडो रिफ्लेक्शन में नहीं मिलेगी, रिफ्लेक्शन में शैडो नहीं दिखेगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी शैडो बन गई लेकिन रिफ्लेक्शन में शैडो नहीं दिखेगी। वैम्पायर टाइप समझ लो, अगर मैंने 0 कर दिया तो। अगर 2 1 रखा तो क्या होगा, एक बार दिखेगी, दूसरी बार वो नहीं दिखेगी, तीसरी बार वो नहीं दिखेगी। कभी कभार हमें ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो ज्यादातर हम सिर्फ 2 ही रखते हैं कि रिफ्लेक्शन बार बार रिफ्लेक्ट होकर ना दिखे, सिर्फ 2 बार दिखे, उसके बाद क्योंकि दूर हो गया हो फिर तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। सर जो मतलब जितना नंबर बढ़ जाता है तो उतनी बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो सर उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी शैडो की? नहीं, शैडो की इंटेंसिटी होती नहीं है। शैडो की इंटेंसिटी कहां से आ गई? शैडो की कोई इंटेंसिटी होती है? मतलब जितना डार्क शैडो बढ़ेगा वो हर जगह डार्क ही दिखेगा ना। देखो कहीं भी देख ले, किसी तुम अपने चेहरे को देख रहा है, ठीक है, तो अपने चेहरे को देख रहा है, तो दूसरे चेहरे की शीशे में देख रहा तो अलग दिखेगा। नहीं, शीशे का डिफरेंस बढ़ता है। वो तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम है, शीशा अपना काम पूरा कर रहा है। तुम देख रहे हो मजबूर, तुम्हें दिखना बंद कम हो रहा है, उसे नहीं दिखना कम हो रहा, वो तो अपना काम कर रहा है। समझे मेरी बात को? ओके, अपनी गलतियों किसी और को नहीं देते। ये समझ आया? इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है स्पॉटलाइट के बाद जो हमारे पास है वो है डायरेक्शनल लाइट। अब डायरेक्शनल लाइट स्पॉटलाइट से मिलता जुलता है, पर डायरेक्शनल लाइट पे 2 चीजों का असर नहीं होता, मूवमेंट और स्केलिंग। पॉइंट लाइट पे क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट का असर होगा, और इसका, और स्पॉटलाइट का सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट रोटेशन का फर्क होता है, स्केलिंग पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लाइट मूवमेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना मूवमेंट ना स्केलिंग, इसमें सिर्फ रोटेशन काम आती है। ऐसा कौन सा है जिसमें रोटेशन, ऐसे कौन सा है जिसका सिर्फ रोटेशन में वर्क आता है? नंबर दूसरी बात, इट क्रिएट्स पैरेलल शैडोज। मतलब ये लाइट सब ऑब्जेक्ट पे एक जैसी पड़ेगी। कर सकते, मेक वेव सब पे कर सकते। देखो ऐसे सीधा सबकी लाइट एक जैसी पड़ रही है, सबकी शैडो एक जैसी बन रही है, एक ही डायरेक्शन में। अगर ये चीज मैं स्पॉटलाइट पे करता हूं, डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि स्पॉटलाइट एक ट्रायंगुलेटेड ऑब्जेक्ट या कोनिकल लाइट फेंक रही है, और डायरेक्शनल लाइट पैरेलल लाइट फेंक रही है। पैरेलल लाइट किसका डिस्कस किया था हमने? पैरेलल लाइट के लिए हमने कुछ डिस्कस किया था ना, पैरेलल लाइट कुछ फेंकता है, कौन फेंकता है? सन एग्जैक्टली, सन। सन, बिल्कुल सही कहा।
लेकिन एक चीज याद रखना, इसके अंदर डिके नहीं होता, डिके का ऑप्शन गायब मिलेगा इसमें, ठीक। डीके का ऑप्शन गायब मिलेगा क्योंकि डीके इसमें काम नहीं करता। डीके काम नहीं करता, और क्या काम नहीं करता? और वाइट है ना, इंटेंसिटी 10 नहीं है भाई, 10 का मतलब कुछ नहीं है, तो 1 ही रहा। इसके बाद नेक्स्ट है एरिया लाइट, नेक्स्ट एरिया लाइट एक तरह से एक स्क्वायर शेप्ड लाइट है, इसकी रोटेशन, मूवमेंट और स्केलिंग तीनों से असर करता है। रोटेशन, मूवमेंट और स्केलिंग तीनों से असर पड़ेगा लाइट पे। ये लाइट सोर्स क्योंकि स्केलेबल है, इसीलिए आपको इसकी शेडो में नीचे लाइट रेडियस नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ लाइट शेडो रेज हैं जो कि आपको क्या कर सकती हैं, क्वालिटी क्रिएट कर सकती हैं। जितनी मोटी लाइट होगी, जितनी बड़ी लाइट होगी, जितनी छोटी लाइट होगी, उसी के हिसाब से आपकी शेडो क्रिएट होगी। और जितनी मोटी लाइट होगी, तो जितनी बड़ी लाइट होगी, उतनी लाइट ज्यादा होगी और शेडो कम होगी। इसमें साइज पे डिपेंड करता है, हम साइज को कंट्रोल नहीं कर सकते इसके, हम साइज को कंट्रोल यहां से नहीं कर सकते, शेडो से हमें वहीं से करना पड़ेगा, यानी कि उसके साइज से, लाइट रेडियस से नहीं कर सकते। दिस इज द सेकेंड लाइट, फोर्थ लाइट। कोई क्वेश्चन इसके लिए? क्वेश्चन? नहीं सर। इसमें भी क्वाड्रेटिक डिके होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लाइट है, वो बहुत अमेजिंग लाइट है, जिसको कहते हैं दिस वन, एम्बिएंट लाइट। वैसे तो आपको एम्बिएंट लाइट ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि एम्बिएंट लाइट एक तरह से एम्बियंस क्रिएट करने के लिए काम आती है। यानी अगर मैं इसे रेंडर करता हूं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक, इसमें शैडो नहीं बनती, जबकि शैडो है बट हम यूज नहीं करते। ये एक तरह की बाउंस लाइट क्रिएट करने का काम आती है। अगर मैं इसे कम कर दूं तो ये फ्लैटनेस की तरफ भागेगा, और ज्यादा कर दूं तो ये डार्कनेस की तरफ भागेगा, ठीक। इससे हम एम्बियंस क्रिएट करते हैं एक तरह का, जिसके थ्रू हम किसी चीज को भी, एम्बियंस यानी कि जैसे मान लो ये लगा रखा है, ठीक है, ठीक, लाइट के कलर को चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ब्लू, येलो,
दिखा क्या लग रहा है? सनलाइट इफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से हम ठीक है, ये इस तरीके से काम आता है। तो ये इस तरीके से काम आता है। किसी को प्रॉब्लम अभी तक? रोटेट स्केल वगैरह एम्बिएंट नहीं, एम्बिएंट की हाँ एक चीज आती है, इसकी मूवमेंट पे असर पड़ता है। अगर यहाँ है ना तो यहाँ की ज्यादा ब्राइट होगी, इसका शेडो एरिया शेडो में रहेगा। बस ये एक तरह से ओमनी लाइट है विद नो डिके, इसमें डिके नहीं होता। प्लस इसमें हम इसके शेडो एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना डार्क रहेगा। जैसे अगर मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया यहाँ पे, तो बेस लाइट नहीं बेस लाइट नहीं होती। बेस लाइट का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये बाउंस लाइट करती है। अभी बाउंस की भी सब बताऊंगा। तो हम मतलब जब रिफ्लेक्ट करके किसी मतलब एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे बढ़ते हैं, तो जैसे कि कुछ इस तरीके से। हाँ जी, हम बोलो जैसे कि फ्लोर पे अगर उस फ्लोर पे बढ़ रही होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट में पड़ेगी, ऐसा कुछ। बताऊंगा, समझ गए? यस सर। ओके, बस इतनी लाइट्स हैं अभी। सर बोलो, सुन रहा हूं। ब्लू लाइट क्या बोल रहे हो हर्षित? प्रिंस, ब्लू लाइट कौन सी लाइट? सर ग्लो जिससे होता है। ग्लो किससे होता है यार? मुझे भी नहीं पता है। तो ग्लो लिखियो जरा एक बार, चैट बॉक्स पे लिखियो क्या बोल रहे हो। चैट बॉक्स पे लिखियो प्रिंस। ग्लो लाइट इफेक्ट कैसे बनता है? मतलब सर इसका मतलब है जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको ग्लो कैसे दिखाना है, वो कहना चाह रहा है शायद। फोटोशॉप से वही पूछ रहा था। लेट आएगा। वो लेट हो जाएगा, बोल दे। बजे नहीं होंगे 4 मिनट। कुछ काम आ गया उसके घर पे, वो करके आ रहा है। ग्लो इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट बेटा लाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट में हर ऑप्शन में एक इंकेडियंस लाइट होती है। इसको करते हैं क्लियर, सिंपल है। ये रही, इससे ग्लो इफेक्ट आता है। कलर भी सर पूरा हाँ जी, कलर वाइट कलर पूरा ले यार तू ग्लो ले, बस ले भाई ग्लो।
ये चाहिए था। ऐसे वो हाईलाइट करने वाले हाँ बेटा, हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइट करते हैं ना, वो मैं तो वाइट कर सकता हूँ। सी बोलता है सुन लो। ये चीज चेकर जिसमें भी ऐड है उसके अंदर मैप्स लगा। मैथ का मैथ नहीं कि हाँ इमेज वही इमेज मैप्स इमेज सोर्स कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं हाइट सोर्स पे अगर मान लो लेट्स सपोज मैं इसके अंदर नॉइज डाल देता हूँ तो थोड़ा सा इस तरीके से देखो। लाइट सोर्स को मैं थोड़ा सा इंसर्ट कर दूंगा। हाँ है ना आईपीआर है लेकिन लाइट के लिए यूज नहीं करते। आर्नोल्ड में है, इसमें देख नॉइज दिख रही है हल्की हल्की, ये नॉइज से आ रही है तो वो तो हम कर सकते हैं। तो वो तो किसी में भी कुछ भी डाल सकते हो, बिटमैप डाल लो, बिटमैप से आ जाएगा। ये देख रहे हैं हल्का हल्का यहाँ नहीं है यहाँ पे है, वो सारी चीजें छोटी मोटी चीजें कर सकते हो, पर मैं ग्लो से नहीं करता। फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट में ज्यादा ग्लो होता है। हाइट सोर्स करके करोगे तो सोर्स नहीं दिखेगा, सिर्फ ग्लो दिखेगा। अगर मुझे मान लो इसको नहीं दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पीक्यू में जाके इसके ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाके ऑब्जेक्ट मतलब इसमें जाके डिस्प्ले ये नहीं रेंडर स्टैट्स ये रखा है। कास्ट शैडो रिसीव शैडो ऑफ कर दो। कास्ट शैडो रिसीव शैडो क्यों ऑफ करते हैं? जब मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होती है जो आप चाहते हो कि दिखे लेकिन शैडो में ना आए। रिसीव शैडो यानी उस पे शैडो नहीं पड़ेगी किसी और की, और कास्ट शैडो कोई किसी पे कास्ट नहीं करेगा। प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ यानी कि वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, अगर मुझे दिखाना नहीं है तो। अभी बताऊंगा सारी चीजें। रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाना चाहते या रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाना चाहते, अरे बहुत फायदा होता है, बताऊंगा किस दिन आराम से बैठ। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे प्रोडक्ट लाइटिंग। सॉरी 3 पॉइंट लाइटिंग करेंगे, और उसी के अंदर शायद मैं, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो विल सी प्रोडक्ट लाइटिंग ऑल्सो। प्रोडक्ट लाइटिंग होती है ना, प्रोडक्ट की लाइटिंग नहीं यार वो बाद में करेंगे, पहले आर्नोल्ड लाइट समझेंगे। आर्नोल्ड लाइट समझेंगे, राइट ये सही है, ठीक है। अगली बार हम आर्नोल्ड लाइटिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्नोल्ड लाइटिंग, ठीक है। ओके चलो बाय। सर किसी सीन पे भी लाइटिंग करेंगे? हाँ सब करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ सत्यम है, सोमनाथ है, और कौन है? विनायक है ना, बस। और तो कोई नहीं आया? नहीं सर। मैं चाहता था ना आए, अब देखो तांडव होगा, मौत का नाच होगा। ठीक है, बाय 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 बाय।